गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 12th क्लास के सॉलिड स्टेट चैप्टर से नेक्स्ट वीडियो आपके सामने है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर आज हमारे पास टॉपिक रहेगा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स में आज हम वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में स्टडी करेंगे। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में आप देख सकते हैं ईच स्पेयर, प्रत्येक जो स्पेयर है, फॉर एन एग्जांपल आप ये वाला स्पेयर देखिए जिसके नीचे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, दैट इज़ इन कॉन्टैक्ट ऑफ इट्स टू नेबरर्स। ये अपने दो नेबरर्स के कांटेक्ट में है। अगर हम इस वाले स्पेयर की बात करें तो ये इधर इस वाले स्पेयर के और इस वाले स्पेयर के दोनों के कांटेक्ट में है। तो इस तरह की क्लोज पैकिंग को वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है। लिखा हुआ है ईच स्पेयर is in contact of its two neighbors. The number of nearest neighbors of a particle is called its coordination number. जो पार्टिकल के करीबी नेबर होते हैं, जो पार्टिकल के बिल्कुल पास के नेबरर्स या स्पेयर्स होते हैं, जैसे अभी एग्जांपल हम देख रहे थे कि इस वाले पार्टिकल के जो पास के जो करीबी नेबरर्स हैं वो या तो ये है या फिर ये है। तो ये वाले जो पास के नियरेस्ट नेबर होते हैं किसी भी पार्टिकल के, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन के अंदर जो नियरेस्ट नेबर पाए जाते हैं किसी भी पार्टिकल के, वो 2 होते हैं। यही वजह है कि कोऑर्डिनेशन नंबर वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में 2 रहेगा। वो आप रीड कर सकते हैं। सो हियर in one dimensional closed packing coordination number is 2। यहाँ coordination number 2 रहेगा। स्टूडेंट्स, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर एवरी पार्टिकल कवर्ड होता है अदर 2 पार्टिकल्स के द्वारा। ये हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन हो सकती है इस तरीके से, या फिर ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो सकती है, और इन एनी प्लेन, किसी भी प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन के अंदर कुछ इस तरीके से पार्टिकल्स का अरेंजमेंट वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहा जाएगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहता है। मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। नियरेस्ट नेबरर्स को कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाएगा। आगे इसमें क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, इसके बारे में बात करते हैं। स्पेयर्स ऑफ सेकेंड रो आर एग्जैक्टली अबव दोज ऑफ द फर्स्ट रो। इसमें एक रो के ऊपर दूसरी रो एग्जैक्टली लाइंड होती है, हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली एग्जैक्टली अलाइनमेंट होता है एक रो का दूसरे रो के ऊपर। कुछ इस तरीके से जैसा डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे एक रो ड्रॉ कर रखी है जिसको हमने ए बोला है। सेकंड रो को भी हम कुछ इसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स याद रहे, एग्जैक्टली वन अबव द अदर, इसको भी ए बोला जाएगा। इसको भी ए बोला जाएगा। एंड देखिए यहाँ पे देखने वाली बात ये रहेगी, अगर हम इस पर्टिकुलर स्फीयर को सेंटर मान लें और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करें, सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक स्क्वायर फॉर्म हो गया है, स्क्वायर इज फॉर्म सराउंडिंग दिस पर्टिकुलर स्फीयर। इस स्फीयर को सराउंड करते हुए इस स्फीयर के चारों ओर एक स्क्वायर फॉर्म हो चुका है, एक स्फीयर बन चुका है। आई वुड से, सॉरी टू से, इस स्फीयर के चारों ओर एक स्क्वायर बन चुका है। अगर हम देखें इस पर्टिकुलर स्फीयर को सराउंड करते हुए, इस पर्टिकुलर स्फीयर को कवर करते हुए, अगर इसके नियरेस्ट नेबर्स को, पड़ोसी नेबर्स को, सभी को मिलाएं, को जॉइन कराएं, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है एंड दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर इज फॉर्म्ड। यही वजह है इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा जाएगा। इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन जो हमने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया है, 2 डायमेंशन के अंदर जो क्लोज पैकिंग हम कर रहे हैं, उसका जो पहला पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहा गया है? क्योंकि जब हमने एक स्पेयर्स की लाइन को दूसरे स्पेयर्स की लाइन के ऊपर एग्जैक्टली अलाइन कराया, एग्जैक्टली ऊपर रखा, जो आप देख सकते हैं हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली अलाइंड है एक दूसरे से, उनका अलाइनमेंट है एग्जैक्टली वन अबव द अदर, एक दूसरे के जस्ट ऊपर। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेयर को सेंटर मानते हुए हमने एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया और हमें यहाँ पे एक स्क्वायर मिला। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग।